Hello student, today I am going to explain a new chapter plant growth and development. Definition of growth according to Miller. प्लांट तथा उसके किसी पार्ट में उसके वॉल्यूम साइज तथा वेट में होने वाले इरिवर्सिबल तथा परमानेंट चेंजेस को ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट वन फेजेस ऑफ ग्रोथ। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट वन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर सेल डिवाइड होती है जिसके कारण जो बनने वाली नई सेल होती है उसका साइज छोटा होता है। सेकेंड फेज है सेल एलॉन्गेशन। जो नई सेल बनी है उस साइज में छोटी होती है तो साइज को गेन करके एनलार्ज हो जाती है, इस कारण फेज को सेल इलांगेशन फेज कहते हैं। अब जो इलांगेटेड सेल है सभी सेम होती है, लेकिन जब वो अपना अपना फंक्शन करने लगती है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन करने लगती है, तो उस फेज को सेल में डिफरेंशिएशन या सेल मैच्योरेशन फेज कहते हैं। प्लांट की ग्रोथ जो होती है मेजर की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको ऑक्सेनोमीटर कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इसमें पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। इसको डिस्कवर्ड किया था चार्ल्स डार्विन ने 1880 में कैनेरी ग्रास के अंदर। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन या इसके फंक्शंस या एप्लीकेशंस। सबसे पहले अगर किसी प्लांट के अंदर इसका स्प्रे कर दिया जाए तो उसमें सेल डिवीजन तथा सेल एनलार्जमेंट की जो प्रोसेस होती है वो स्पीड अप हो जाती है, बढ़ जाती है। रूट एंड शूट ग्रोथ को ये इनिशिएट करता है। जाइलम को डिफरेंशिएट को इनिशिएट करता है। जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं 4 होते हैं, तो उनके कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। एपिकल डोमिनेंस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। जनरली प्लांट में क्या होता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं लेंथ वाइज ग्रो होते हैं, तो लेंथ वाइज ग्रो होने का कारण ये होता है कि इसका जो एपिकल पार्ट होता है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है ऑक्सिन हार्मोन्स का। वो ऑक्सिन हार्मोन्स प्लांट को लेंथ वाइज ग्रो करने देता है, लेटरली उसको ग्रो नहीं करने देता है, क्योंकि उसके एपेक्स वाले पोर्शन में, एपिकल वाले पोर्शन में ऑक्सिन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसके कारण वो लेंथ वाइज ग्रो करता है। लेकिन अगर उस प्लांट का ऊपर का पोर्शन आप तोड़कर अलग कर दो तो वहां पर उस प्लांट में आप ऑक्सिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे उस प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ होती है, साइड की जो ब्रांचेस है वो भी ग्रोथ करने लगती है। इस प्रोसेस को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो लीव्स होती है पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती, फ्रूट्स जो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाते, फ्लावर्स भी ग्रो नहीं कर पाते, उसके पहले ही वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो ये एब्सिशन की जो प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा वीट को कंट्रोल करता है। वीट क्या होता है, जब क्रॉप को ग्रो करवाते हैं तो उसके साथ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको वीड्स कहते हैं। अगर इसका स्प्रे कर दिया जाता है वहां पर तो जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है यूज इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि जब फार्मिंग की जाती है ऐसे प्लांट की जो क्या कर देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, तो उनमें भी इनका यूज किया जाता है जिससे प्लांट के अंदर ज्यादा फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है। सेकेंड प्लांट हार्मोन गिब्रेलिन या जिब्रेलिन। अब देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन। इलांगेशन ऑफ स्टेम। ये अगर इसका स्प्रे कर दिया जाता है ऐसे प्लांट में जिनका स्टेम छोटा होता है तो उसका जो स्टेम होता है वो इलांगेट होने लगता है, बड़ा होने लगता है। ये शीट डोरमेंसी को ब्रेक करता है। शीट डोरमेंसी का मतलब है जैसे अभी जो ग्रेन आया है वो नया है, वो गीला होता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है नेक्स्ट जर्मिनेशन के लिए। अगर उस ग्रेन को आपने सॉइल में प्लेस कर दिया तो अंदर सड़ जाएगा। लेकिन अगर जो नया ग्रेन आया है उसको अगर डीप कर दिया जाता है गिब्रेलिन के सॉल्यूशन के अंदर, उसके बाद उसको सॉइल के अंदर प्लेस किया जाता है, तो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो इजीली स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये शीट की डॉर्मेंसी होती है। डॉर्मेंसी का मतलब होता है एक रेस्टिंग पीरियड जिसमें शीट अपने लिए रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर्म करता है ताकि वो नेक्स्ट जर्मिनेशन कर सके। तो अगर किसी शीट की डॉर्मेंसी को अगर ब्रेक करना है तो जिब्रेलिन के सॉल्यूशन में उसको डीप कर दो, उसके बाद सॉइल में प्लेस करोगे तो इजीली जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी शीट डॉर्मेंसी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट वन ये इनिशिएट करता है पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी क्या है कि जनरली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे तो उस कंडीशन में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, बिना बीज वाले, कम बीज वाले जो फ्रूट होते हैं,
पार्थेनोकार्पी प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जिब्रेलिन के अंदर छिड़काव कर दिया जाता है तो उस प्लांट के अंदर पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका क्या होता है साइज छोटा ही रहता है, जेनेटिकल छोटा रहता है, अगर उसके ऊपर गिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया जाए तो ऐसे ड्वार्फ प्लांट भी हाइट में क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं। प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग की प्रोसेस डिले होती है, उनके अगर गिब्रेलिन का अगर स्प्रे कर दिया जाता है तो उनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस क्या होती है, इजीली जल्दी होने लगती है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट, जनरली क्या होता है कि कुछ जैसे आपके जो प्याज वगैरह हो गया, दूसरा अनाज हो गया, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो बहुत दिनों तक सड़े नहीं। लेकिन अगर उसकी जगह आपको सब्स्टिट्यूशन देना है तो अगर कोई ग्रेन वगैरह है तो उसके अगर गिब्रेलिन का अगर आप स्प्रे कर देंगे तो बहुत दिन तक वो डिके नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट वन बोल्टिंग इफेक्ट, जैसे बाइनियल कैबेज, ऐसी ऐसी क्रॉप जो कि 2 साल में क्या होती है, ग्रो करती है। पहले साल में उसमें रोजेट या वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और सेकेंड ईयर के अंदर इसमें क्या होती है, इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। तो कैबेज में यही होता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और सेकेंड ईयर के अंदर इसमें फ्लावरिंग प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। अगर कैबेज के ऊपर आप स्प्रे कर दो गिब्रेलिन का तो एक ही साल के अंदर इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाएगी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी हो जाएगी सिंगल ईयर में, मतलब एक ही साल में आप फसल ले सकते हैं। तो इस इफेक्ट को बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं, जो कि किसके इफेक्ट से होता है, ड्यू टू द गिब्रेलिन।